नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपका कितना भी प्रिय हो, अगर उसकी मृत्यु होती है तो एक तरफ आपको उसे खोने का दुख तो होता ही है, पर साथ ही साथ उसके अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू कर दी जाती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख है कि अगर गांव मोहल्ले में किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी लाश घर में ही रहती है, तब तक ना किसी के घर में पूजा होती है और ना चूल्हा जलाया जाता है। वैसे तो गरुड़ पुराण में कई तरह के नियम बताए गए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका अंतिम संस्कार रात में क्यों नहीं किया जाता, और इसके पीछे क्या कारण है? तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका कारण बताते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में आपको 16 संस्कारों का वर्णन देखने को मिलता है। इन्हीं 16 संस्कारों में जो आखिरी संस्कार होता है, उसी को अंतिम संस्कार के नाम से जाना जाता है। अंतिम संस्कार व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के बाद किया जाता है। अंतिम संस्कार के लिए भी हिंदू धर्म में कुछ नियम और विधियां बनाई गई हैं, जिनका पालन किया जाना अति आवश्यक है। इन विधियों में एक विधि और नियम ये भी है कि कभी भी मृत शरीर का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद में नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। इन 5 तत्वों में जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश शामिल हैं। जब व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है तो अंतिम संस्कार के रूप में ये 5 तत्व उन्हीं में विलीन हो जाते हैं जहाँ से ये आए थे। फिर ये दूसरे शरीर में प्रविष्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब अंतिम संस्कार ही विधि विधान से नहीं होता है तो व्यक्ति की आत्मा मुक्त नहीं हो पाती है और भटकती रहती है। ऐसी आत्मा को न तो लोक में जगह मिलती है और न ही परलोक में, ये बीच में ही भटकती रह जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को प्रेत लोक में जगह मिलती है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि कभी भी उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। शास्त्रों में दाह संस्कार करने के भी कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों से एक नियम ये है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु रात में होती है या फिर सूरज ढलने के बाद होती है तो ऐसे में उसका अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद नहीं किया जाता है। उस शव को रात में तुलसी के पौधे के पास चारों ओर दीपक जला कर रखा जाता है। उसके बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो शव को घाट पर ले जाया जाता है। फिर बाकी की प्रक्रिया घाट पर ही पूरी की जाती है। अगर सूर्यास्त हो जाने के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है तो ऐसा करना शास्त्र के विरुद्ध माना जाता है। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति का देहांत दिन में सूरज रहते ही हो जाता है तो भी उसका अंतिम संस्कार सूर्यास्त के पहले ही किया जाना चाहिए। सूर्य ढल जाने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। सूर्यास्त के बाद कभी भी अंतिम संस्कार इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि अगर सूर्य के ढलने के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है तो दोष लग जाता है। जब दोष लग जाता है, उसके बाद मृत व्यक्ति को मृत्यु लोक में जाकर कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही जब व्यक्ति को अगला जन्म मिलता है तो उसके शरीर में कोई न कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। इसको लेकर एक और मान्यता है कि जब सूर्य ढल जाता है तो उसके बाद स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और नर्क के द्वार खुल जाते हैं। रात का समय ऐसा होता है जब आसुरी शक्तियां ज्यादा ताकतवर हो जाती है। ये शक्तियां मुक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। ऐसे में मृत आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती और वह भटकती रहती है। ऐसे में वो अपने आसपास के लोगों और परिजनों को परेशान करती है। इसीलिए मनुष्य जीवन के उन अंतिम संस्कार को शास्त्रों में बताए गए पूरे विधि विधान से करना चाहिए। तो दोस्तों, यही वो कारण थे जिस वजह से सूर्यास्त के बाद मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी,
आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।